अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्मार्ट इलेक्ट्रिकल रिव्यू। दोस्तों, जैसे कि आपको इल्म है कि हमने इस चैनल के ऊपर हाइब्रिड इन्वर्टरों की रिपेयरिंग का जो सिलसिला है वो शुरू कर रखा है। तो जैसे ही हमारे पास कोई भी हाइब्रिड इन्वर्टर आता है, चाहे वो जौन सी मर्जी कंपनी का हो, उसके अंदर जो फॉल्ट आता है तो हमारी कोशिश होती है कि आप दोस्तों को उसके बारे में मालूमात दी जाए कि वो फॉल्ट किस तरीके से दूर होगा, कौन से हिस्से में फॉल्ट है, आप उसको आसानी तरीके से कैसे दूर कर सकते हैं ताकि आप हाइब्रिड इन्वर्टर को प्रॉपर तरीके से अपने घर के अंदर इस्तेमाल कर सकें और बिजली की जो बचत है वो आप कर सकें। तो इसी सिलसिले के अंदर आज मेरे पास है एक क्रॉन मॉडल का इन्वर्टर है। ये 4.2 किलोवाट का है और ये रिलोवो मॉडल है। इसका जो मॉडल है ये रिलोवो है और ये कंपनी जो है ये क्रॉन की है और 4.2 किलोवाट का है। इसके अंदर एक फॉल्ट आ रहा है जो कस्टमर का कहना है। कस्टमर कह रहा है कि इसकी चार्जिंग जो है वो बंद है, चार्जिंग ये नहीं करता। लेकिन इसके बावजूद कस्टमर का एक और भी कहना था। पहले वहाँ पे एक कारीगर गया था, उसने कहा कि इसके अंदर बोर्ड के अंदर फॉल्ट आया है। लेकिन जब हमने इसको अपनी वर्कशॉप में लाए, इसको मुकम्मल ओपन किया तो इसके बोर्ड के अंदर कोई फॉल्ट नहीं था। इसकी सेटिंग के अंदर कोई मामला है या जिस तरह का भी कोई मसला था, हमने इसको बैटरी के ऊपर लगाया, इसको टेस्ट किया कि इसके अंदर क्या फॉल्ट आ रहा है, तो हकीकत में ही इसकी चार्जिंग बंद थी। तो आज की इस वीडियो के अंदर आप दोस्तों को इस क्रॉन मॉडल की जो चार्जिंग है वो बताएंगे कि इसकी चार्जिंग कौन से नंबर पे आती है, वजह क्या है, चार्जिंग क्यों नहीं कर रहा, क्या चार्जिंग वाकई ही इसके अंदर सेटिंग से बंद की हुई है। तो आपको आज की इस वीडियो के अंदर इस फॉल्ट के बारे में आगाह करेंगे। तो आप दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि आपने इस वीडियो को एंड तक लाजमी वॉच करना है। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी दबा लें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप दोस्तों तक पहुंच सके और आप उससे भरपूर फ़ायदा उठा सकें। इसके साथ साथ अगर आप पाकिस्तानी इन्वर्टर ख़रीदना चाहते हैं बग़ैर बैटरियों वाला, तो वो भी हमारे पास स्मार्ट पावर टेक्नोलॉजी का 5 kVA से लेके 15 kVA तक जापानी मॉड्यूल के अंदर दस्तयाब है। नंबर आपके डिस्प्ले के ऊपर मौजूद है, आप वो इन्वर्टर भी ख़रीद सकते हैं। तो आइए अब चलते हैं अपने फॉल्ट की जानिब। सबसे पहले हम इस इन्वर्टर को लगाते हैं बैटरियों पे। तो बैटरियों के साथ जब इसको अटैच करेंगे, इसके बाद इसकी चार्जिंग चेक करवाऊंगा क्या वाकई ही ये चार्जिंग करता है या नहीं करता। फिर इसके बाद हम इसकी सेटिंग खोलेंगे, सेटिंग के अंदर कौन से नंबर पे जाना है वो भी आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम इसको लगाते हैं बैटरियों पे। तो ये जैसा कि मैंने आपको बताया 4.2 kV का है। तो ये 2 बैटरियों का मतलब ये 24 वोल्ट है। आपने इसको 4 बैटरी पे नहीं लगाना, 2 बैटरियों वाला ही है। चलें हम इसको सबसे पहले बैटरियों का करंट दे देते हैं क्योंकि ये 24 वोल्ट है तो मेरे पास प्रॉपर बैटरियों का करंट मौजूद है। इसको हम सबसे पहले ऑन करते हैं। ये देखें, ये हमारा एड्रेस भी मौजूद है। अगर आप इस तरह का कोई भी इन्वर्टर फॉल्ट आ रहा है, आप दूर करवाना चाहते हैं, पूरे पाकिस्तान से इन्वर्टर ख़रीदना चाहते हैं, तो ये तमाम सहूलियत हमारे पास दस्तयाब हैं। तो आपको मैं अपने मीटर पे दिखाता हूँ क्या इस टाइम कितने वोल्टेज हैं। देखिएगा 24.6 वोल्ट बैटरियों पे है और नीचे अम्पेयर 0 है क्योंकि ये बैटरियों पे चल रहा है तो 2 कुछ अम्पेयर तो आते ही हैं। तो अभी हम सबसे पहले आपको ये इसका डिस्प्ले दिखाएं मीटर। ये देखें, कोई इसके ऊपर चार्जिंग नहीं है क्योंकि मैंने इसको चार्जिंग लगाई नहीं है। अब इसको लगाता हूँ चार्जिंग। इसने ये चार्जिंग शो कर दी है। क्या ये अब अम्पेयरों पे भी जाएगा या नहीं, आपको जैसा कि पहले मैंने अम्पेयर दिखाए हैं, चार्जिंग शो तो ये कर रहा है, लेकिन अब इसके हम अम्पेयर आपको टेस्ट करवाते हैं क्या अम्पेयरों पे जाएगा या नहीं। अच्छा, तो इसको जब मैंने चार्जिंग लगा दिया, ये चार्जिंग शो तो कर रहा है, क्या ये अम्पेयर भी इसने स्टार्ट किए या नहीं किए। तो आपको अम्पेयर दिखाता हूँ। ये देखें, अम्पेयर इसने बिल्कुल स्टार्ट नहीं किए। बैटरी वोल्टेज भी 24.7 पे खड़ा है और ये चार्जिंग शो तो कर रहा है लेकिन इसने अम्पेयर नहीं लिए, बैटरियों को चार्ज नहीं कर रहा। तो अब सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इसकी सेटिंग जो है आपने इंटर करना है। कुछ सेकंड तक आपने इसको दबा के रखना है। इसकी सेटिंग खुल गई। इसके बाद आपने डाउन को प्रेस करना है, 1 2 3 6 नंबर पे, 7 नंबर पे,
आपने इसकी सेटिंग ओपन करते जाना है। डाउन वाले बटन को आप जब प्रेस करेंगे तो आपकी सेटिंग आ चुकी है ये 16 नंबर पे, 16 नंबर पे 050, मतलब कि ये 050 पे है। तो आपने इसको करना क्या है, इसको आप दोबारा इंटर करेंगे। ये देखें, इसको आपने SNU यहाँ पे आप जब इसको रखेंगे तो आपकी चार्जिंग जो है वो खुल जाएगी, एम्पेयर आपके खुल जाएंगे। लेकिन आपने इसको जब SNU पे करना है तो इसके बाद आपने फिर इंटर करना है। आपकी ये सेटिंग जो है ये सेव हो चुकी है। अगर आपने इस सेटिंग को सेव नहीं करेंगे, आप फिर आगे चले जाएंगे तो आपके एम्पेयर नहीं खुलेंगे। 16 नंबर पे आपने याद रखना है। क्रॉन का ये मॉडल है, 4.2 किलोवाट रिलेवो। और इसके जो असल फॉल्ट आ रहा था वो कस्टमर का ये कहना था कि इसकी चार्जिंग जो है वो ऑफ है, एम्पेयर बैटरियां जो है वो चार्ज नहीं करता। दिन के वक्त सोलर पे इस्तेमाल हो जाता है लेकिन बैटरियां जो है ओरिजिनल हालत में वो चार्ज नहीं करता। तो जब मैंने इसकी सेटिंग जो है वो ओपन की तो इसकी सेटिंग से चार्जिंग इसकी बंद थी। जैसे ही मैंने चार्जिंग को ऑन किया तो 28.2 वोल्ट, और आपको एम्पेयर चेक करवा देता हूं अपने एम्पेयर मीटर पे 6.8, क्योंकि मेरे पास बैटरियां जो है वो फुल कंडीशन में चार्ज हैं। अगर बैटरियां चार्ज ना होती तो ये 24, 25, 26 तक होता, लेकिन 27.5, 28 वोल्ट तक इस टाइम इसकी चार्जिंग है। और एम्पेयर तकरीबन 10 एम्पेयर इसके खुले हैं। तो ये इसके अंदर आज के मॉडल क्रॉन के अंदर ये फॉल्ट था कि इसकी चार्जिंग सेटिंग में से बंद थी। तो आपने करना क्या है, आपने इसकी 16 नंबर की जो सेटिंग है उसको आपने ओपन करना है। दोबारा से आपको मैं एक दफ़ा फिर बता दूं, इंटर को आपने प्रेस किया, आपकी ये सेटिंग ओपन हो गई। आपने डाउन वाले बटन को प्रेस करना है, आपने 16 नंबर सेटिंग पे जाना है। सॉरी, आगे ये देखें SNU पे आपकी चार्जिंग ओपन है। अगर आप इसको कर देंगे, ये देखें यहाँ पे इसकी SNU पे इसकी चार्जिंग ओपन है, एम्पेयर भी ले रहा है, बैटरियों को चार्ज कर रहा है। अगर आपने इसको 050 पे कर दिया या C50 पे कर दिया तो आपकी चार्जिंग बंद हो जाएगी। लिहाजा आपने करना क्या है, आपने इसको रखना है SNU पे, इंटर करना है। आपकी सेटिंग हो चुकी है, आपकी चार्जिंग जो है वो ये देखें LED ब्लिंकिंग भी कर रही है, और इसके साथ आपकी चार्जिंग इसकी है वो खुल गई है, एम्पेयर खुल गए हैं। आपने इसके बाद मैंने इसको इंटर किया, सेव कर दिया। इसके बाद आपने इसको प्रेस करना है और आपका इन्वर्टर जो है प्रॉपर तरीके से चार्जिंग कर रहा है, शो भी कर रहा है 28.2 वोल्ट, वापडा भी शो कर रहा है। और मेरे पास जो एम्पेयर मीटर लगा हुआ है उस पे एम्पेयर भी शो हो रहे हैं। तो ये था आज का मेरा क्रॉन मॉडल जिसके अंदर चार्जिंग का फॉल्ट था, आपकी आंखों के सामने आपको बताया। अगर आप इस तरह के मज़ीद फॉल्ट जानना चाहते हैं और आप इन्वर्टरों की मालूमात लेना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मज़ीद मालूमात के लिए डिस्प्ले के ऊपर नंबर मौजूद है। आप हमसे पूरे पाकिस्तान से रब्ता करके अपने इन्वर्टरों की रिपेयरिंग भी करवा सकते हैं, और इसके साथ साथ आप अगर नए इन्वर्टर बगैर बैटरियों वाले ख़रीदना चाहते हैं तो वो भी आप हमसे ख़रीद सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट एक नए फॉल्ट के साथ दोबारा आप दोस्तों के सामने हाज़िर होऊंगा। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे और मेरी पूरी टीम को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।